हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। कल हम सभी ने नाउन के साथ स्टार्ट किया था और नाउन के साथ स्टार्ट करने का एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज का सबसे पहले हम नामकरण करते हैं। शायद इसी वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को सबसे ऊपर रखा गया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि स्पीच का सबसे ज्यादा पार्ट नाउन ही कवर करता है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस दुनिया में किसी भी इंसान का नाम, जगह और किसी भी चीज का नाम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चीज यहां पर कोई भी हो सकती है, किसी इंसान, कोई भी चीज जो कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे नहीं भी छू सकते वो भी एक चीज है। जो इमोशंस है वो भी एक चीज में ही काउंट हो जाता है, और वो हम अलग से पढ़ेंगे। खैर, नाउन की कैटेगरीज पढ़ने के पीछे रीजन क्या है? नाउन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से नाउन को कैटेगराइज कर दिया है सब टॉपिक्स के अंदर। वैसे तो नाउन हमें सबको पता है कि नाउन होता क्या है, नाम, लेकिन उसको कैटेगराइज करना, इसका मतलब हमें आसानी होना, कि हमें नाम पढ़ना या नाउन के बारे में जानने में आसानी हो जाए, इस वजह से हमने उसको कैटेगराइज कर लिया। तो कल हमने कॉमन नाउन के बारे में भी कुछ पढ़ा था। कॉमन नाउन में हमने कुछ बेसिक बातें कल करी थी। आज हम इसके बारे में कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले आज भी हम डेफिनेशन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ये क्या दिखाता है? इट शोज क्लास, काइंड और एनीथिंग, कुछ भी दिखाता है, कोई भी चीज। ठीक है, यहां पे कोई भी चीज की बात चल रही है। ठीक है, अब ये नॉर्मली कहां यूज होता है? किसी भी प्रोफेशन का नाम, कल हमने बताया था इसके बारे में। किसी भी एनिमल का नाम, फ्लावर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्गन्स और एक्सेट्रा। यहां पर और भी होते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। यहां पर इनको यूज किया जाता है। अब हम आगे जो एग्जाम्पल देने वाले हैं, उन एग्जाम्पल्स के अंदर क्या होने वाला है कि ये जो नाउन है ये किस तरह से यूज होंगे ये पता चलेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस में जो भी हम एग्जांपल्स देंगे, उन एग्जांपल्स के अंदर वो है क्या, और हमें समझने में आसानी। उससे पहले हम एक टॉपिक छोटा सा पढ़ते हैं। डिटरमाइनर वैसे में अपने आप में बड़ा टॉपिक है, बट हम यहाँ पर डिटरमाइनर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। पहली बार, डिटरमाइनर होता क्या है? डिटरमाइनर होता है जो डिटरमाइन करता है नाउन को, नाउन और प्रोनाउन को, यानी उनके बारे में बताता है, उनकी इंफॉर्मेशन देता है उनके बारे में। डिटरमाइंस द नाउन एंड प्रोनाउन। अब ये डिटरमाइन करता है नाउन और प्रोनाउन को। अब होते कौन कौन है? ए, एन, द, माई, योर, हीज, हर, ये होते हैं हमारे डिटरमाइनर। ऑलराइट, अब यही डिटरमाइनर्स डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज होंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो नाउन है या नहीं, क्योंकि डिटरमाइनर के तुरंत बाद ही नाउन आता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा जो है वो ये है कि अ क्लर्क एंड अ टाइपिस्ट, sorry are my friends। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर कितने नाउन है पहले तो ये देखना है। बड़ा आसान है ढूंढना। ये क्या है? एक डिटरमाइनर, इसके तुरंत बाद क्या आएगा? एक नाउन। और एक क्लर्क, किसी एक इंसान के बारे में हो रहा है क्या बात? क्लर्क तो बहुत है इस दुनिया में, है ना? उन सभी क्लर्क को कॉमन लिया गया, तभी इसको यूज किया गया, है ना? यहां पर यानी ये क्लर्क एक कॉमन नाउन है, हमें एक एग्जांपल मिल गया क्लर्क कॉमन नाउन का। ठीक है, अब यहां पे फिर से एक क्या आ गया? डिटरमाइनर। और ये डिटरमाइनर किसके लिए यूज हुआ है? टाइपिस्ट के लिए। और टाइपिस्ट भी क्या होता है? एक काम होता है ना? और ये एक प्रोफेशन का नाम है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? एक नाउन हो गया। ये नाउन हो गया दोनों। तीसरा नाउन हमें दिख रहा है क्या? अब
ये दो इंसान है, दो इंसान की बात मैं कर रहा हूं। मैंने कहा ये क्लर्क है, ये टाइपिस्ट है, और ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं। तो दोस्त भी अपने आप में एक नाउन होता है कि नहीं? ये दोनों क्या है? मेरे दोस्त हैं, है ना? तो अब यानी कि हमें एक चीज समझ में आ गई कि डिटरमाइनर के तुरंत बाद क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है हमेशा? ज्यादातर हमें पता है ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होता है? एक नाउन ही तो होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन का काम कर रहा है कि नहीं? यानी हमें पता चल गया इस सेंटेंस के अंदर तीन तीन नाउन थे। तो पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया। हमने ये देखा कि यहां पर दो इंसानों को डिस्क्राइब करने के लिए, दो अलग इंसानों को डिस्क्राइब करने के लिए दो डिटरमाइनर यूज हुए हैं, एक एंड से पहले और एक एंड के बाद। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि इस सेंटेंस की जो वर्ब है यहां पे इस वक्त हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रही है, वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये हमें पता चल गया। क्योंकि यहां पर दो इंसानों की बात हो रही है इसलिए प्लूरल हो गया। तो तुम लोग कहोगे भैया आप क्या बोल रहे हो, एंड लग गया है तो इसका मतलब दो इंसानों की तो बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि एंड लगा होता है पर वो फिर भी सिंगुलर सेंटेंस का काम करता है। अब वो कैसे, वो अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते चले जाएंगे। तो एग्जांपल्स हम देखेंगे। फिलहाल मैं इतना आप लोग लिख लें और उसको मैं फिर अगला एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ओके, आप पॉज करके लिख लेना इसको। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है? आज हम सिर्फ एग्जांपल के ऊपर ही बात करने वाले हैं, ठीक है? अब देखो यहां पर आ डॉक्टर एंड आ सिंगर आर माई फ्रेंड्स। अब आप लोग ही इसको पहले पढ़े, पता लगाएं कौन कौन से इसमें नाउन है और यहां पर ये जो आर लगा है वो सही है या गलत है। पहले खुद ही डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। पॉज करके डिसाइड करना, चीटिंग नहीं करनी। तो देखो अब मैं बताने की कोशिश करता हूं, अगर आपने ईमानदारी से खुद डिसाइड किया है तो। देखो ये एक डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर के तुरंत बाद क्या आएगा? एक नाउन। ये देखते ही पता चल रहा है कि एक प्रोफेशन का नाम है ना? ठीक है। और किसी भी प्रोफेशन का नाम एक नाउन होता है। यहां पर ए जो यूज हुआ है इस सिंगर के लिए यूज हुआ है, ये दूसरे प्रोफेशन का नाम है, ये भी एक नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। अब माई देखो, माई तो क्या होता है? ये भी तो एक डिटरमाइनर है। इसके तुरंत बाद क्या आएगा? एक नाउन आएगा, है कि नहीं? बहुत आसान है, नाउन पहचानना तो बहुत आसान हो गया इसके बाद। लेकिन एक बात बताइए कि यहां पर दो अलग इंसानों को दिखाने के लिए दो अलग अलग तरह के मैंने क्या यूज किए, मतलब दो अलग अलग डिटरमाइनर यूज किए। तो क्या हम यूज कर सकते हैं इसको ग्रामर के बेसिस पे? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर दो अलग इंसान है तो हम यूज कर सकते हैं। सपोज करो एक डॉक्टर और दो सिंगर मेरे दोस्त होते तो मैं ये बोलता ना, आ डॉक्टर एंड टू सिंगर्स आर माई फ्रेंड्स, है ना? लेकिन यहां पर कितने दोस्त है मेरे? एक डॉक्टर है भाई और एक सिंगर है ना? लेकिन अगर यहां पर दो डॉक्टर होते या एक डॉक्टर है दो सिंगर है तो हम यूज कर सकते थे ना डिफरेंट वे में। खैर, अब हम आगे का जो एग्जांपल पढ़ेंगे उसके लिए हम पहले बोर्ड खाली कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, माई अंकल एंड टीचर आर माई या फिर ये बोल दो आर डॉक्टर। ठीक है, मेरे अंकल और टीचर क्या है? डॉक्टर है। अब आप कहोगे भैया आपने पहले जो दो एग्जांपल्स दिए उसमें
दोनों के पास अपने अपने डिटरमाइनर थे, पहले वाले के पास भी थे और दूसरे वाले के पास भी थे। यहां पर क्या यूज किया मैंने, एक ही डिटरमाइनर यूज किया और मैंने दोनों के लिए यूज कर दिया उसको, और फिर भी ये प्लूरल है, तो यहां पर ये प्लूरल गलत है। यहां पर ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर क्यों होगा, और ये डॉक्टर एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डॉक्टर लगेगा। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हो भैया, देखो मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। यहां पर जो मेरे अंकल हैं वो मुझे पढ़ा सकते हैं, वो टीचर हो सकते हैं, है ना। मेरे अंकल एक टीचर हो सकते हैं, और वो टीचर इस बेसिस पे क्योंकि जो मुझे पढ़ा रहा है वो मेरा टीचर हो गया, ठीक है। मेरे अंकल मेरे टीचर हो गए। अब उसके बाद वही इंसान क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकता है। अब एक बात लॉजिकली समझो, उसके बाद मैं ग्रामेटिकली भी समझाऊंगा। मेरे अंकल भी डॉक्टर हैं, मेरे टीचर भी डॉक्टर हैं, यानी मेरे चाचा डॉक्टर हो सकते हैं, मेरे टीचर भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो क्यों नहीं मेरे अंकल जो मेरे टीचर हैं वो डॉक्टर हो सके, है ना। ये हो गया तुम्हारा लॉजिकल बात। अब एक ग्रामेटिकल बात बताते हैं। देखो, जब डिटरमाइनर से पहले नाउन से पहले जो डिटरमाइनर लगा होता है वो उसके लिए यूज हो रहा होता है, लेकिन दूसरे वाले के पास अगर अपना डिटरमाइनर नहीं है तो ये सेंटेंस क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसके पास अपना डिटरमाइनर होना चाहिए था, अदरवाइज ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यानी इसके पास अपना डिटरमाइनर नहीं था, यानी मैं एक ही इंसान की बात कर रहा था। तो कहोगे चलो ठीक है भैया, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल और दूंगा, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। माई अंकल एंड आंटी इज डॉक्टर। ये बताओ क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। एक बात बताओ, ठीक है मेरे अंकल मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, लेकिन मेरे अंकल मेरी आंटी तो हो ही नहीं सकते, है ना। यहां पर मैंने इसके लिए भले ही डिटरमाइनर यूज नहीं किया, पर ये हमारे कॉमन सेंस होता है कि हम पहचान पा रहे हैं कि ये किस चीज में हो रहा है, जो हो ही नहीं सकता, अंकल आंटी बन ही नहीं सकते। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, आर डॉक्टर्स। यानी कि जब भी एक ही तरह का रिलेशन होगा, जब रिलेशन की बात होगी, मतलब मेरे दादा और मेरे पापा एक डॉक्टर है क्या, मेरे दादा माय फादर एंड ग्रैंडफादर इज डॉक्टर, हो ही नहीं सकता। रिलेशन की बात समझनी होगी हमें, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मेरे फादर तो हो ही नहीं सकते ना, दोनों का रिलेशन अलग अलग हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में वो प्लूरल ही होगा जब रिलेशंस की बात होगी। इसको आप पॉज करके मेरी बातों को लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं लिखवा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ज्यादा। तो क्या होगा, जब भी अब एक रिलेशन होगा, मतलब रिलेशंस के बीच में कंपैरिजन होगा और एक ही डिटरमाइनर लगेगा, तो ये सेंटेंस प्लूरल कहलाएगा। लेकिन अगर रिलेशन सेम नहीं है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम इसको सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया दोनों एग्जांपल। चलो अब तीसरा एग्जांपल की बात करते हैं। कहां गए डस्टर, सॉरी, चल तो अब मैं एक एग्जांपल दूंगा और आप लोग मुझे बताएंगे कि वो सही है, मतलब उसमें क्या करना है। बताओ, यहां पर मेरे अंकल मेरे दादा हो सकते हैं क्या, यानी मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं एक ही डिटरमाइनर लगाता हूं, नॉर्मली मैं एक ही इंसान की बात कर रहा होता हूं, ये हमने सीख लिया था। लेकिन यहां पर जब रिश्तों की बात आ जाएगी तो एक ही रिश्ता, एक इंसान से एक ही रिश्ता हो सकता है। मेरे या तो वो चाचा लगेंगे या तो दादा लगेंगे, है ना। तो यहां पर ये दो अलग अलग इंसान है, ठीक है, मेरे अंकल मेरे दादा, ये दो अलग अलग इंसान है। इनके लिए हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे,
प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, आर माई वेल विशर्स। अच्छा सॉरी, मैंने एक एग्जांपल नहीं लिखवाया था आपको, मैंने बताया था किस किस चीज के फ्लावर्स का नाम हो सकता है, एनिमल्स का नाम हो सकता है। तो अब मैं जिसका नाम दे रहा हूं, जिसके लिए यूज कर सकते हैं, वो होता है मेजरमेंट के लिए भी, मेजरमेंट के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। हमने पहले डिसाइड किया कि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, भले ही हमें नाउन के ऊपर वीडियोस ज्यादा बनानी पड़ जाए, लेकिन हम सब करेंगे, एक एक चीज डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। भले एग्जांपल्स में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन हम फिर भी सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल की वीडियो में कॉमन नाउन क्लियर कर सकूं और आपको कंप्लीट नॉलेज दे सकूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कल भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और कुछ भी अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम पर।